इस वक्त मैं भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। हमारे बीच बात करने के लिए नीलिमा गुप्ता जी हैं, जो नई वाइस चांसलर 1 तारीख को उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है और आने के साथ ही सारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो गई है। मैडम का बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था कि भागलपुर यूनिवर्सिटी वो कब तशरीफ लाएंगे। हालांकि यहाँ के रजिस्ट्रार साहब मैडम बहुत एक्टिव और बहुत काबिल इंसान है। पूरा व्यवस्था बिल्कुल मैडम के आने से चुस्त दुरुस्त हो गया। हालांकि रजिस्ट्रार साहब निरंजन कुमार यादव जी के भी कार्यकाल में जब से उन्होंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी एक्टिव यूनिवर्सिटी हो गया था और नियमित रूप से हर चीज़ का पठन पाठन और रिजल्ट भी चल रहा था। अब लोगों को ये उम्मीद है कि नीलिमा गुप्ता के कार्यकाल में ये और भी सुचारू रूप से सारा व्यवस्था चलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी को अस्थायी वाइस चांसलर की कमी थी। नीलिमा गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, काफ़ी बेसब्री से लोगों को भागलपुर में आपका इंतज़ार था, खास करके भागलपुर यूनिवर्सिटी को, और ये बिल्कुल 1 तारीख आके आपने सारी चीज़ को विराम लगा दिया। लोग ये क्यास लगा रहे थे कि मैडम का कब आमद होना है। जी, मुझे थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। मैंने 1 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और अवश्य ही मैं जो इस समय परिस्थितियाँ हैं इस विश्वविद्यालय में, इनमें सुधार लाने का अपना पूरा प्रयास करूँगी। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में कार्य करना बहुत आसान नहीं होता है। संजय चौधरी थे, उससे पहले जो वाइस चांसलर थे उन्होंने रिजाइन करके चले गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम करने में बहुत तकलीफ होती है, लोगों को गुटबाजी भी होती है। क्या आप उससे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे? क्योंकि मैं काम में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप काम में लगे हुए हैं और कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव से चलेंगे तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा। मैं जिस तरह से अलग अलग विभागों को मैं देख रही हूँ, आज भी मैं सुबह MBA डिपार्टमेंट भी गई थी, गांधीयन स्टडीज़ भी गई थी, तो मैं सब चीज़ें को देख कर यहाँ पर, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कैसे इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाएँ। मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं और किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं करती। गवर्नर साहब ने आपको यहाँ पे भेजा है एक उम्मीद के साथ कि अच्छा वर्क होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, अच्छे काम होंगे, डेवलप करेंगे, तो क्या उनकी बातों पे या उनके कहने पे आप खरी उतरेंगे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और क्योंकि ये मेरा कोई पहला ये अनुभव नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले 3 साल कुलपति रह चुकी हूँ एक बड़े विश्वविद्यालय में, तो यहाँ की मैं प्रॉब्लम्स को देख लूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय अवश्य सुधरेगा और प्रगति के पाथ पर चलेगा। मैडम, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी विश्वविद्यालय में आपने ज्वाइन करने के बाद? मेरी प्राथमिकता यहाँ पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाना, छात्र छात्राओं में यहाँ सर्वांगीण विकास करना। ये सिर्फ, मैं ये नहीं चाहती कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियाँ ही बांटा करे। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलें तो वो एक छाप उनके ऊपर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की हो। इसी के साथ मैं प्लेसमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहती हूँ। मैंने आज ही रजिस्ट्रार से कहा है कि हम एक प्लेसमेंट सेल भी यहाँ पर बनाएंगे, काउंसलिंग सेल भी बनाएंगे, क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम बताई, मुझे लगता है कि इनको अभी तक बच्चों को थोड़ी सी दिशा नहीं मिली है। तो हमारी काउंसलिंग सेल इन बच्चों को दिशा देगी, और प्लेसमेंट सेल हम अवश्य चाहेंगे कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हो वो अच्छी अच्छी नौकरी पा जाएं। क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रार साहब बहुत एक्टिव आदमी हैं, आप लोगों की बहुत हेल्पफुल आदमी हैं। क्या ये उनके नेतृत्व में और भी फिर आप आ गए हैं तो सोने पर सुहागा है, ये कहना सही हो? ये विश्वविद्यालय को चलाना एक टीम वर्क होता है। तो आपने अभी कहा कि रजिस्ट्रार साहब बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर, एंड सिंस आई हैव बीन हियर ही हैज़ बीन कोऑपरेटिंग विद द सिस्टम। और ऐसे सारे अधिकारी, मेरा ये अपेक्षा होगी कि जितने अधिकारी हैं इस विश्वविद्यालय में वो सब मिलकर काम करेंगे, तभी हम इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है सब लोग मिलकर काम करेंगे, और ऐसा ही वो सहयोग मुझे दे रहे हैं। प्रोफेसर को इतनी सैलरी मिलती है, हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन वो क्लास लेने में थोड़ा सा वो कोताही करते हैं, और जो कर्मचारी हैं जो नेग्लिजेंसी करते हैं, लापरवाही करते हैं, उनके विरुद्ध आपका क्या कहना है, क्या करना है? मैं दोनों पर नज़र रखे हुए हूँ। मैं डिपार्टमेंट जाकर देख भी रही हूँ फिजिकली कि क्लास चल रही है नहीं। जहाँ जहाँ मैं अभी तक गई वहाँ क्लासेस चल रही थी, लेकिन छात्र छात्राओं की संख्या कम थी। ये मैंने विभागाध्यक्षों से कहा है कि छात्र छात्राओं की संख्या को बढ़ाएं। जहाँ तक कार्यालय का सवाल है, मैं पहले दूसरे दिन ही मैं कार्यालय में मैंने यहाँ पर राउंड लिया है, और अब मुझे देखकर बहुत खुशी है। पहले दिन जब मैं आई थी तो लोग यहाँ कॉरिडोर में घूमते हुए मिलते थे, अपनी सीट्स पर नहीं मिलते थे, लेकिन अब बिल्कुल कॉरिडोर आपको साफ मिलेंगे। आप भी अभी ऊपर
आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो विजिटर्स हैं वही कॉरिडोर में थे, और ये एक कल्चर डेवलप करने की बात होती है। तो आई एम श्योर कि यदि हम विजिलेंट रहें और मैं अपना काम भी उसी तरह से मैं करती रहूं जो मैं करूंगी, और सुपरवाइज करूंगी, मॉनिटर करूंगी डिपार्टमेंट्स को भी, अपने कार्यालय को भी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक चलेगा। मैडम, न्यूज़ 21 जानना चाह रहा है कि मैडम को इतना विलम्ब क्यों हो गया भागलपुर यूनिवर्सिटी आने में? जैसा मैंने बताया, मैं पहले ही एक विश्वविद्यालय में कार्य कर रही थी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो और पिछला साल आपको मालूम है बहुत डिस्टर्ब रहा था कोविड की वजह से। तो जब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा तो जितने और प्रोजेक्ट्स थे तो उनको पूरा करना, और गवर्नर मैडम का ये कहना कि आप थोड़ा सा ये अपना पूरा टर्म पूरा कर लीजिए, तो ये करते करते थोड़ा सा विलम्ब हो गया। लेकिन मैंने कहा था कि मैं 1 मार्च को अवश्य ज्वाइन कर लूँगी, वो मैंने किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी मैडम गुटबाजी के लिए भी जाना जाता है, उस पर कैसे आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? गुटबाजी तब होती है जब इंसान खाली रहता है, लेकिन यदि हमारी एक्टिविटीज़ इतनी हो जाएंगी, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इतनी तरह की सेल्स यहाँ पर बना दूँ, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलाएं, तो गुटबाजी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थी लिनमा गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि चूँकि सुचारू रूप से वर्क होना है, सारे लोगों को ऑन टाइम ड्यूटी पर आना है और हर काम में उनको मदद होनी है। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि एक टीम वर्क होता है किसी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। कैमरा पर्सन सयाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।